रात के 11:30 बजे थे। पूरा शहर गहरी नींद में डूबा हुआ था, मगर आयुष अभी भी अपने लैपटॉप पर बैठा वीडियो एडिट कर रहा था। उसके कैमरे की लाइट ऑफ थी। बस स्क्रीन की हल्की नीली रोशनी दीवारों पर डरावने साए बना रही थी। वो एक यूट्यूबर था, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई कॉमेडी या गेमिंग चैनल चलाता था। उसका चैनल था हॉन्टेड इंडिया एक्सप्लोरर, जहां वो देश की सबसे डरावनी और रहस्यमयी जगहों पर जाकर वीडियो बनाता था। उसे खौफ से खेलने की आदत थी, मगर आज आज उसे जो कमेंट मिला वो कुछ अलग था। दानिश जहन की मौत जहाँ हुई थी, उस हाईवे पर जाओ। वहाँ रात को दानिश की आत्मा दिखती है। कोई भी लौट कर नहीं आया। दम है तो जाकर दिखाओ। आयुष के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। कंटेंट तो वायरल बनेगा। उसने बड़बड़ाया और तुरंत अपना कैमरा, गोप्रो, ट्राइपॉड और मोबाइल बैग में रखा। उसने अपनी बाइक की चाबी उठाई और निकल पड़ा उस हाईवे की ओर जहां दानिश जैन की मौत हुई थी। उस रास्ते को रात में कोई पार नहीं कर पाता है। लोगों ने दावा किया था कि वहाँ तेज बाइक चलाने वालों को कोई साया दिखता है और फिर वो सीधे किसी पेड़ में टकरा जाते हैं। मौत होती है, लेकिन लाश नहीं मिलती। जैसे जैसे आयुष हाईवे पर बढ़ रहा था, आसपास का माहौल और भी डरावना होता जा रहा था। हवा भारी हो चली थी। पेड़ों की पत्तियां एक अजीब सी फुसफुसाहट कर रही थी, जैसे कोई कानों में कुछ बोल रहा हो। आयुष ने अपनी बाइक रोकी। घड़ी में देखा 12:07 हो रहे थे। उसने कैमरा ऑन किया और बोलना शुरू किया। हे गाइस, मैं इस वक्त उस जगह पर हूँ जहाँ दानिश जैन की मौत हुई थी। यहाँ लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा अब भी भटकती है। आज मैं इस सच्चाई को सामने लाने आया हूँ। चलो देखते हैं क्या सच में कुछ होता है। जैसे ही उसने पहला कदम रोड की उस कर्व की ओर बढ़ाया, उसे एक झटका सा लगा, जैसे कोई अदृश्य दीवार से टकरा गया हो। उसके कैमरे में इंटरफेरेंस आने लगा। स्क्रीन पर स्टैटिक लाइंस थी। वो थोड़ा घबराया, लेकिन आगे बढ़ता गया। आसपास से अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। ऐसा लग रहा था कोई उसके पीछे चल रहा है, लेकिन जब भी वो पलटता कुछ नहीं होता। तभी कुछ दूरी पर धुंध में उसे एक टूटी हुई कार दिखाई दी, बिल्कुल वैसी जैसे दानिश चला रहा था। वो डरते डरते उसके पास गया। बोनट पर खून के धब्बे थे, बिल्कुल ताज़ा, और सामने के कांच पर किसी ने उंगली से लिखा था, तू भी जाएगा। आयुष ने पीछे हटने की कोशिश की, मगर उसके पैर जम गए थे, जैसे ज़मीन ने उसे जकड़ लिया हो। फिर अचानक कैमरे की स्क्रीन पर एक चेहरा दिखा, अधजला, आंखें खाली, चेहरा पिघला हुआ, दानिश जैसा दिखने वाला कोई। आवाज़ आई, तेरी बारी है। उसके कानों में बर्फ सी ठंडक भर गई। उसने भागने की कोशिश की, बाइक तक पहुंचा, मगर बाइक स्टार्ट नहीं हुई। चारों ओर कोहरा फैल गया और उसमें से निकलकर वही चेहरा आया। अब वो इंसान नहीं रहा था, वो कुछ और बन चुका था, एक आत्मा जो इंसान के जिस्म में बंद थी। आयुष चीखता रहा, भागता रहा, मगर हर बार सामने वही आता, दानिश का भयानक रूप। तू दिखाना चाहता है ना सबको, अब तुझे कोई नहीं दिखेगा, क्योंकि तू अब खुद नहीं दिखेगा। एक पल में अंधेरा छा गया। कैमरा गिर गया। कैमरे की रिकॉर्डिंग में बस जोर की चीख सुनाई दी और फिर शांति, अजीब डरावनी शांति। अगली सुबह कुछ उस हाईवे से गुजरने वालों को हाईवे के किनारे एक कैमरा मिला जो अब भी रिकॉर्ड कर रहा था, लेकिन आयुष का कोई पता नहीं चला। उसके परिवार ने गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई। दोस्तों ने सोशल मीडिया पर तस्वीरें डाली, लेकिन ना सीसीटीवी में कुछ मिला, ना कोई सुराग। लेकिन उसके चैनल पर 2 दिन बाद एक नई वीडियो अपने आप अपलोड हुई। उसका टाइटल था, मेरी आखिरी रात, दानिश जैन की आत्मा। वीडियो में वो सब कुछ था, कैमरा का हर दृश्य, हर डर, हर चीख, मगर आखिरी फ्रेम में एक ब्लैक स्क्रीन पर सिर्फ ये लिखा था, अगर तुम ये देख रहे हो तो समझ लो अब तुम्हारी बारी है। 3 दिन हो गए थे। आयुष गायब था। कोई कॉल नहीं उठाया, ना कोई स्टोरी अपलोड की, ना कोई जवाब मिला। लेकिन जो सबसे डरावनी चीज़ हुई थी, वो वीडियो जो बिना किसी इंसानी एक्टिविटी के उसके चैनल पर खुद अपलोड हुई थी। उस वीडियो ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया।
लाखों व्यूज, हजारों कमेंट्स। मगर जो लोग रात के बाद उसे देखते कुछ अजीब अनुभव होने की बात कर रहे थे, जैसे कोई सपनों में बोलता हो या कैमरे के सामने अंधेरे में कुछ दिख जाए। अंश, जो आयुष का बचपन का सबसे करीबी दोस्त था, वो इन सब में यकीन नहीं करता था। ये सब प्रैंक है, सस्ती पब्लिसिटी, कोई उसे किडनैप करके वीडियो वायरल कर रहा है। पर जब उसने आयुष का फ़ोन घर से बरामद होते देखा और वो कैमरा जिसमें आखिरी चीख कैद थी, तब उसके दिल में एक खौफ बैठ गया। रात के 2:30 बजे अंश बाइक लेकर निकला उसी हाईवे की तरफ। फ़ोन ऑन किया, कैमरा चालू किया, लाइव स्ट्रीम चालू कर दी। अगर कोई देख रहा है तो मैं अभी उसी जगह पर जा रहा हूँ जहाँ आयुष लास्ट बार देखा गया था। मुझे नहीं पता ये सब असली है या फेक, पर मैं अपने भाई को ढूंढ कर रहूँगा। हाईवे पर जैसे ही उसकी बाइक पहुँची, उसी जगह के पास हवा थम गया। ना पत्ते हिले, ना कोई आवाज़, बस खामोशी, वो खामोशी जो सुनाई देती है। अंश ने बाइक रोकी और कैमरा उठाकर चलने लगा। रोड पर वही कार दिखी, टूटी हुई, धंसी हुई घास में, और बोनट पर कुछ लिखा था। एक गया, दूसरा आया, तीसरे की तलाश है। उसके सीने में एक अजीब सा कंपन हुआ। तीसरा कौन? उसने कैमरे में बड़बड़ाया। तभी पैरों के बीच एक परछाई हिली। अंश ने ध्यान से देखा, कोई धीरे धीरे उसी की तरफ आ रहा था। वो चिल्लाया, कौन है? सामने आओ। पर जवाब नहीं मिला, बस एक धीमी सी गूंजती आवाज़ आई, क्यों आया? तेरी जगह भी बन चुकी है। अंश पीछे हटने लगा, तभी कुछ गिरा, कैमरा। वो झुककर उठाने गया, लेकिन जैसे ही उसने कैमरा उठाया, उसमें कोई और चेहरा दिखा, आयुष। मगर उसका चेहरा इंसानी नहीं रहा था। आंखें सफ़ेद, बाल बिखरे हुए, होंठ सूजे हुए और ज़मीन पर नंगे पैर। उसकी सांस नहीं चल रही थी, लेकिन वो जिंदा दिख रहा था। भाग यहाँ से अंश, भाग जा। लेकिन उसी समय उसके पीछे किसी ने पकड़ लिया। अंश ने मुड़कर देखा, वही अधजला चेहरा, आधे होंठ गायब, आवाज़ टूटती हुई, एक और चाहिए, एक और आत्मा। अंश ताबीज निकालने लगा जो आयुष की माँ ने उसे दिया था, पर वो ताबीज अब जलने लगा जैसे आग लग गई हो। उसका हाथ जल गया, पर वो चिल्लाया नहीं, क्योंकि डर अब गूंगा कर चुका था। चारों तरफ अंधेरा फैलने लगा, पैरों से जैसे खून टपक रहा हो, जमीन पर चलने से जैसी करहा उठती हो। अंश भागा, दौड़ा, मगर हर जगह सिर्फ धुंध और वही परछाइयाँ। तेरे दोस्त ने बुलाया था, तू आया, अब तू जा नहीं सकता। अंश के चारों तरफ हाथ उगने लगे, मिट्टी से, हवा से, उसके डर से। एक हाथ उसके चेहरे पर गया, दूसरा उसकी छाती पर, तीसरा उसके सिर में घुसता गया, और फिर सब अंधेरा। कैमरा अब भी रिकॉर्ड कर रहा था। वीडियो में सिर्फ एक धीमी आवाज़ आई, अब दोनों यहीं हैं, तीसरा इंतज़ार कर रहा है। 2 दिन बाद अंश के चैनल पर एक नई वीडियो अपलोड हुई। टाइटल था, वो वापस नहीं आए, हॉन्टेड हाईवे पार्ट 2, और डिस्क्रिप्शन में सिर्फ एक लाइन लिखी थी, जिसने देखा उसका नंबर भी आ चुका है। और वीडियो के लास्ट में 5 सेकंड के लिए सिर्फ एक नोटिफिकेशन, तीसरा अब तू है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, और ऐसे ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।